तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे नोमेनक्लेचर के केसेस में। फर्स्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका था और उसमें हम लोगों ने लास्ट किया था कैटेनेशन पे। कैटेनेशन नहीं, टेट्रावैलेंस कैटेनेशन पे ही हम लोग किया था, इसलिए हम लोग को क्या पढ़ना था, कंडीशन ऑफ कैटेनेशन। यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग का सेकेंड लेक्चर हम लोग का होगा। चलिए हम लोग धीरे धीरे हम लोग पहले सेंटेंस बनाना सीखें, कैसे क्या लिखना है, कैसे पॉइंट आउट करना है। धीरे धीरे हम लोग उसके बाद नोमेनक्लेचर में हम लोग सारा शॉर्ट करना सीख जाएंगे कि कैसे किसी भी चीज़ को यहाँ पे शॉर्ट किया जाएगा। तो अब आएंगे कंडीशन फॉर कैटेनेशन। तो कंडीशन फॉर कैटेनेशन में सबसे पहले आएगा क्या कि देख रहे हैं ना, कार्बन सबसे ज़्यादा क्या बना रहा है। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देख रहे हैं क्या कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड आपने देखा था कि यहाँ पे आया था 83 किलो कैलोरी पर मोल, ये आया था। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आया था 97 किलो कैलोरी पर मोल, 97 किलो कैलोरी पर मोल। और मैंने बताया था कि इन दोनों की बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसी कारण से ये दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन में मौजूद होते हैं। मैंने ये पिछले क्लास में बताई थी आपको। अब यहाँ पे आएगा कंडीशन फॉर कैटेनेशन। तो कंडीशन फॉर कैटेनेशन में आएगा, पहला पॉइंट लिख लेंगे एटम। पहला होगा एटम शुड नॉट बी मोनोवैलेंट। पहला पॉइंट होगा एटम शुड नॉट बी मोनोवैलेंट। मैं बता रहा हूँ क्या वो होता है, मोनोवैलेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। एटम शुड नॉट बी मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? मोनोवैलेंट का मतलब एक बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन कभी कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता है, ये एक ही मोनोवैलेंट का मतलब क्या हो गया, मोनो का मतलब एक और वैलेंट का मतलब यहाँ पे बॉन्ड से रिलेटेड है। तो एक बॉन्ड ये कभी बना नहीं सकता है कभी भी, क्योंकि एक बॉन्ड ही ये बना सकता है, तो फिर ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कैसे करेगा, कभी शो ही नहीं कर सकता है। उसी तरह यहाँ पे मान लेंगे कि आपका क्लोरीन भी आपका मोनोवैलेंट आइटम है, ये भी आपका ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता है। यानी हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं और कि एटम शुड बी पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या है? पॉलीवैलेंट का मतलब है कि उसके पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जाएंगे तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हैं। यानी ये क्या करेगा, देख रहे हैं ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, याद रखेंगे आज से कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यानी ये आपका पॉलीवैलेंट का केस से शो कर रहा है। सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस भी अप्रॉक्सीमेटली 5 बॉन्ड बनाता है, PCl5। और इसके बाद आएगा सिलिकन भी आपका 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकन भी। तो ये सारे कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। तो सब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये भी कैटेनेशन दिखाएगा, ये भी कैटेनेशन दिखाएगा, ये भी कैटेनेशन दिखाएगा, ये भी कैटेनेशन दिखाएगा। नाइट्रोजन भी आपका 3 बॉन्ड बनाता है अमोनिया के केस में, तो नहीं देखेंगे नाइट्रोजन भी आपका 3 बॉन्ड बनाता है अमोनिया के केस में, ये भी आपका कैटेनेशन दिखाएगा। फास्फोरस PCl5 देखते हैं ना, PCl5 होता है, तो PCl5 होता है तो ये भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। सल्फर SF6 ये भी 6 बॉन्ड बनाता है, ये भी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ को शो करना चाहिए। पहला हो गया। तो लेकिन कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ का पहला शर्त है ये, दूसरे कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई। ये आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई। बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए आप पिछले क्लास में सल्फर का ये वगैरह वगैरह एंड वगैरह, मतलब सल्फर के बीच का बॉन्ड, फास्फोरस के बीच का बॉन्ड। कैटेनेशन का मतलब क्या है कि अपने एटम के बीच सिलिकन के बीच का बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, सारे के बीच का बॉन्ड का एनर्जी सबसे कम था। और सबसे अधिक किसका था, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका था, कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था और उसके बीच का बॉन्ड एनर्जी शुड भी हाई, और उसी के बीच का बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। पहला क्या आ गया शर्त कि मोनोवैलेंट नहीं होना चाहिए, तो मोनोवैलेंट कभी नहीं दिखाएगा, दोस्त जुड़वे नहीं करेगा। पॉलीवैलेंट दिखाएगा तो कार्बन जुड़ जाएगा, सिलिकन फास्फोरस ये जाएगा, मानिए सल्फर, इससे सल्फर है, इसे सिलिकन, ये नाइट्रोजन। तो ये सारे कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, लेकिन दूसरी शर्त को ये फॉलो नहीं करते हैं कार्बन को छोड़ करके, क्योंकि कार्बन क्या होता है, उसकी बॉन्ड की एनर्जी शुड भी हाई होती है, इसलिए वो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। थर्ड पॉइंट को ये दोनों भी रेस्ट कार्बन के अलावा और कोई फॉलो
नहीं करता है। कैसा होना चाहिए? एटम शुड बी वेरी स्मॉल। साइज ऑफ एटम लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। साइज ऑफ एटम शुड बी, साइज ऑफ एटम शुड बी वेरी स्मॉल। साइज ऑफ एटम शुड बी वेरी स्मॉल। साइज ऑफ एटम शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब एटम का साइज भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। एटम का साइज भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इन सारे शर्तों को फॉलो करता है कौन? कार्बन। कार्बन सारे इस कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि एटम शुड बी पॉलीवैलेंट। तो जी सर पॉलीवैलेंट तो है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कितना होता है? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड अभी मैंने बताया, कार्बन कार्बन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई। यस सर, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है। एंड साइज ऑफ एटम शुड बी वेरी स्मॉल। यस सर, कार्बन का साइज भी बहुत छोटा है। इसलिए ये तीनों कंडीशन को क्या करता है? फॉलो करता है। उसके बाद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी टू भी कार्बन कार्बन, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख लेंगे, शर्त चीज़ वही है लेकिन बस दूसरे शब्दों में, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, कार्बन देखिएगा यहाँ पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज फाउंड टू बी वेरी लार्ज। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज फाउंड टू बी carbon carbon bond energy found to be very large. So the catenation power of carbon so the catenation power of carbon, catenation power of carbon is greater than any other element in periodic table. कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए ये कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को क्या करता है? शो करता है। ये हो गया। उसके बाद से हम लोग आएंगे, अगला जो जाएगा हम लोग का कैटेनेशन के बाद हम लोग का आएगा अगला जो मैंने बताई थी, टेट्रावैलेंसी। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आ जाएगा टेट्रावैलेंसी। थोड़ा शॉर्ट करके चल रहा हूँ, लैंग्वेज थ्योरी सारी दे दिया जा रहा है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करके चल रहा हूँ। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में आएंगे। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में इसको सीखेंगे। या जो भी बच्चा 11th का स्टूडेंट है, 11th के स्टूडेंट अगर जुड़े हुए हैं तो वो बेसिक केमिस्ट्री पहले है, वहाँ पे जाइएगा, यूट्यूब को मेरा खोलिएगा, यूट्यूब के बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, कहीं पे बेसिक केमिस्ट्री के 4 लेक्चर होंगे। उस 4 लेक्चर को भी अदर कॉपी में उसको कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका अल्टरनेट डेज में जाएगा और वो आपका 4 है, तो उस 4 को पहले कंप्लीट कीजिए। अभी हम लोग का धीरे धीरे स्पीड रहेगा, बाद में इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। पहले उधर 4 लेक्चर तब तक कंप्लीट कीजिए बेसिक केमिस्ट्री का, क्योंकि अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो वहाँ से आप सीख सकते हैं, वो आप ही के लिए डाला हुआ है बेसिक केमिस्ट्री। जो बच्चे 10th पास करके आते हैं उन्हीं के लिए वो है, इसलिए बेसिक केमिस्ट्री को पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो हर जगह पे आएगा। 11th के हर लेक्चर में वो आएगा, 12th के हर लेक्चर में वो आएगा, इसलिए उसको लिख लेंगे। अब आएंगे तो टेट्रावैलेंसी में आएंगे, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में आएंगे तो कार्बन कितना होता है? 6 होता है। और 6 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2 होता है। 1s2 2s2 2p2 नहीं जानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि 2 और 4, पहला में ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में कितना है? 4 है। ये हो गया। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसमें आएंगे, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड जेड। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? देखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 4 है। कोई भी एटम नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है, आप जानते हैं इस बात को। तो कोई भी एटम नोबेल गैस का मतलब इनर्ट गैस का मतलब कोई भी एटम अपने बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, जिसको हिंदी में अष्टक का नियम कहा जाता है। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीट करना चाहता है। तो टू अचीव का मतलब प्राप्त करना,
टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, समझने की कोशिश कीजिएगा पहले। टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए, तो नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए उसको, चार और चाहिए ना। आइए, तो पहला 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी है, 4 इलेक्ट्रॉन, ब्लैक से ब्लैक लिख दिए, 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी है, 4 देखिए ना यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी है, और 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से वो गेन कर ले, यहाँ पे देखेंगे कलर बदल रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से वो गेन कर लेगा, तो इस प्रकार उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, यानी वो नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, प्राप्त कर, नोबेल गैस मतलब अष्टक के विन्यास को क्या कर लेगा, वो प्राप्त कर लेगा, नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को वो प्राप्त कर लेगा। तो अब यहाँ पे आएंगे, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से कार्बन गेन करना चाहता है। अब आएंगे थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 1s1, ये एटॉमिक नंबर है, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। चाहिए बेसिक केमिस्ट्री, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, बेसिक केमिस्ट्री, और बेसिक केमिस्ट्री का आपको 4 लेक्चर वहाँ पे दिया गया है, उसको आप कंप्लीट कर लें, पहले कंप्लीट कर लें उसको, तब इसमें आप मूव करेंगे, और वैसे भी वो कंप्लीट करेंगे तो आपको हर जगह वो काम आएगा, 11, 12 सब जगह काम आएगा, इसलिए उसको पहले कंप्लीट करेंगे प्लेलिस्ट। अब इसमें आ जाएंगे तो हाइड्रोजन में आएंगे, तो हाइड्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम, समझिएगा आप 10th क्लास में क्या पढ़े थे कि कोई भी एटम या तो अपने बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है, या तो एटम अपने बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। जो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है उसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है उसको हम लोग डुप्लेट रूल कहते हैं। जो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है उसको ऑक्टेट रूल, जो 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है उसको डुप्लेट रूल। तो कार्बन अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना चाहता है, और इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास है, इसलिए ये क्या करेगा, फिर कलर बदल दीजिए यहाँ से, और 1 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर से कहीं ना कहीं से ये गेन करने की कोशिश करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके बाहर में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करता है और कार्बन ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है। क्लियर, जल्दी से लिखिए, कॉपी कीजिए तेजी से, फास्ट। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैटेनेशन सीख गए, टेट्रावैलेंसी सीख गए। तो टेट्रावैलेंसी में हम लोगों ने यही सीखा क्या वहाँ पे कि कार्बन किसी भी स्थिति में 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करने की कोशिश करेगा। तो अब भी हम लोगों ने देखा था, शॉर्ट में समझ जाएंगे कि कार्बन कितना होता है, इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे होते हैं, आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट में होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इस प्रकार उसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेगा। हाइड्रोजन अभी हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से या तो गेन करेगा, जिस तरीके से गेन करे, शेयर करके करे वगैरह वगैरह, और वह अपने बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। यानी कार्बन ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है, समझिएगा, कार्बन ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है, और हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, डुप्लेट रूल, कार्बन ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को कंप्लीट करता है, दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब इसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे, तो चलिए हम लोग पहले बताते हैं, पहला मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक का कौन है, CH4। वैसे तो लैब में सबसे पहले होलर ने क्या बनाई थी, यूरिया बनाई थी, लेकिन सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है कार्बन का, मीथेन गैस है, जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, और उसके बाद में CO2 भी कह सकते हैं, लेकिन पहले इसको सीखते हैं, CH4। आइए, तो अब यहाँ पे आएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन मैंने ले लिया, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 कॉर्नर पर रख दीजिएगा। अभी फिलहाल वैसे ये स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन सीखने के लिए भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, आएंगे, CH4 हो गया, यहाँ पे आ गया, नहीं पढ़े हैं सीखिए मेरे साथ। अब यहाँ पे आएंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन
इसके पास, और हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो देखिए अब कार्बन के चारों तरफ, पहले हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कंप्लीट, अभी मैंने बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर कर रहा है दोनों, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपना हाथ मिला रहा है, ये इधर से हाथ मिला रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हुआ है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कार्बन का हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 2 2 2, सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देख लीजिए कार्बन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 8। अब समझिएगा, यहाँ पे प्लीज़ समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कार्बन के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, और कार्बन इधर भी कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड, इधर भी कार्बन कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, और नीचे भी एक कार्बन आपका बना रहा है एक बॉन्ड। समझने की कोशिश करेंगे, यानी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। याद करने का तरीका क्या है, आपकी जो बॉन्डिंग बनेगी, आप जो माला पहनाएंगे कहीं, तो आपकी जो बॉन्डिंग बनेगी उसमें कितने आदमी रहेंगे, 2 ही आदमी रहेंगे। आदमी 2 रहेगा, लेकिन उसके आसपास में जितने सारे रहेंगे, बाराती सराती जो भी कहिएगा, वो तो सारे इधर उधर हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, लेकिन मेन इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। यानी एक बॉन्ड, 2 आदमी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है। समझने की कोशिश करेंगे, आगे जाके बढ़ा के इस पर वो बहुत वर्क करना है हम लोग को। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन को कभी कभी देखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, बुक में ऐसे लिख देगा, एक क्लॉकवाइज लिख देगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्यों लिखेगा मैं बाद में क्लियर करूँगा। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लिखने का, साइंस में लिखने का ये तरीका है, बॉन्ड को दिखाने का ये तरीका है। ये सिंपलेस्ट वे है, और ये आपका थोड़ा सा एडवांस वे कह सकते हैं, लेकिन चीज़ वही है, आपके लिए वही है। तो इस प्रकार ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 4, लेकिन चारों का चारों यहाँ पे 4 बॉन्ड जो बना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि मीथेन, CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन मर्सी प्लेस पे पाया जाता है। याद करें, थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहें। मीथेन इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चारों का चारों शेयर कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चारों देख रहे ना, ये चारों हाइड्रोजन इसको क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है इसके अंदर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, रहने दीजिए, एंड लिख देते हैं, आप भी क्या याद रखिएगा, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। आएंगे, पहला केस खत्म हो गया। दूसरा CH4 क्या कहलाएगा, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। दूसरा अगर हम लोग आते हैं तो दूसरा आता है हम लोग का कौन सा, C2H6 आता है। तो C2H6 आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये कार्बन आ जाएगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ना, 6 हाइड्रोजन को दीजिए। यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन फिर भी अभी सीखिए, मैं बार बार इंडिकेट भी कर रहा हूँ, सतर्क भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे, H कहाँ क्यों गलत होगा, वेट कीजिए, समय आएगा, हम लोग सीख जाएंगे। यहाँ पे आइए, अब इसको देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कलर पेन रखिए, कलर पेन देख रहे हैं, डिफरेंट पेन मैं रखा हूँ, आप भी कलर पेन रखिए। थोड़ा कॉपी सुंदर बनाइए, कॉपी आपसे भी ज़्यादा सुंदर बननी चाहिए, मज़ा आएगा देखने में, पढ़ने में मज़ा आएगा। जब समय के अनुसार जब उस पर पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। तो जब जितना ही मज़ा आएगा, कॉपी जितना ही सुंदर रहेगी, नींद उतना ही खुला रहेगा आपका। अरे कितना अच्छी कॉपी है, चलो पढ़ते हैं। और वैसे भी आपको ज़िंदगी का, लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और 11th 12th तो ऐसा जगह है जहाँ पे कॉपी अगर आपने आपका सही से सजा कर रख लिए तो आपको आने वाले 20 वर्षों तक वो वर्क करता है आपके साथ, बशर्ते जब आप उसको अच्छे से सजो कर रखेंगे तब। तो आइए, तब यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं क्या, CH4 में आएंगे। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, एक। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक। कार्बन कितना लेके आएगा, तो कार्बन देखिए अपने बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंट वे में दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 दिखा दिया। इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
रखिए, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन 1, बच गया कितना 3, 2 3 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखेंगे यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, बोलते रहिएगा, सीखते रहिएगा। 2 4 6 8, 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आएंगे वहाँ पे, यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका आएंगे 2 4 6 और 2 8, इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, कार्बन, इधर भी कौन, हाइड्रोजन, इधर भी कौन, हाइड्रोजन, इधर भी सी पे कौन आ जाएगा, H, सी पे कौन आ जाएगा, H, और सी पे कौन आ जाएगा, H। तो देखिए फिर वही कहानी, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे इसको, एक बॉन्ड में, बहुत काम करना है इस पर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आएंगे तो ये तो C2H6 इज कॉल्ड इथेन, नहीं जानते हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा, पहले हम लोग बॉन्डिंग सिचुएशन सीख गए, ये सारा कुछ सीखेंगे कि कैसे इसका नाम लिखा जाता है। C2H6 इज कॉल्ड अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए एक और चीज़ बताते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, C पर कितना हाइड्रोजन है, C पर कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, CH3। C पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, क्या लिख सकते हैं, CH3। तो इस प्रकार यहाँ पे ये क्लियर पता चल रहा है कि इथेन बन गया। और इथेन किससे बना है, इथेन इज, यहाँ पे मीथेन की जगह इथेन लिख देंगे, यानी इथेन इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इथेन इज फॉर्म बाय, इथेन इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पागलों की तरह लिखते रहिए, आप सीख जाएंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जानते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जानते हैं लिखिएगा। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ये बन गया। आएंगे थर्ड, आएंगे हम लोग का नेक्स्ट, हम लोग का आ जाएगा C2H4। देखिए यहाँ पर भी कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितना, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ये भी बना रहा है। अब हम लोग का अगला जो आएगा वो आ रहा है कौन सा, C2H4 आता है। C2H4 किसको बोलते हैं, इथीन को बोलते हैं। C2H4 इन लगा है, इथीन, इन, बस मैं जोर दे रहा हूँ, इन 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 इन, बाद में लोग वेट करेंगे कि उसको क्या कहना चाह रहा है ये। अब यहाँ पे आएंगे, अब कितना कार्बन है, 2 कार्बन ले लिया, कितने हाइड्रोजन है टोटल, 4 हाइड्रोजन, तो बराबर बंटवारा, मॉलिक्यूल हमेशा बराबर बंटवारा करता है, 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे और 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, दे दिया। अब क्या करना है, कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, कार्बन के बाहर, हाइड्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाहर में 1 2 3 और 1 4, इसका भी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इधर से भी इसका डुप्लेट कंप्लीट, इधर से भी इसका डुप्लेट कंप्लीट, और इसका जो जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 4 2 6 2 8, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर आ जाएंगे C आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कौन, डबल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा CH और यहाँ पे H। देखिए ना यहाँ पे एक बॉन्ड, अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ पे कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड मैंने दे दी। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे जो आया है ये तो डबल है,
देख रहे हैं ना, 2 बॉन्ड बना है ना, और जब 2 बॉन्ड बना है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी छोड़िए धीरे धीरे आप लोग, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इथीन इज फॉर्म बाय, यहाँ पे आ जाएगा इथीन कन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो इथीन इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इथीन इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। लिखिए जल्दी से, इथीन बन गया, मीथेन हम लोग का क्लियर हो गया, मीथेन कैसे बनता है, इथेन कैसे बनता है, इथीन कैसे बनता है। सारे में आप देख रहे हैं किसी भी स्थिति में कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4। तो आप हम लोग जन्म लिए थे कितने, 4 पैरों पे। कहेगा कि ना सर हम तो 2 ही पैर पर जन्म लिए थे। जी नहीं, 4 आया था, 2 हाथ भी तो थे, वो आपके पैर ही के काम कर रहे थे। अभी हाथ से क्या खाने लगे थे, नहीं ना, हम भी वैसा ही थे जैसे आप थे। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब जन्म लिए थे, चाहे हम जन्म लिए थे, चाहे भगवान राम भी जन्म लिए होंगे, तो 4 पैर पे पहले आए होंगे वो, मतलब 2 हाथ थे और 2 पैर से चल रहे थे। तो ये कार्बन से बना, पिछले क्लास में बताया था कि मैं जलूंगा तो मैं भी काला ही हो जाऊंगा, तो कार्बन से बना हूँ, आप भी कार्बन से बने हैं, नो डाउट। तो इसका मतलब है कि जब कार्बन आया तो 4 पैर पे आया, और जाएगा तो कितने पे, 4 कंधे पे जाएगा। अभी नहीं कि नीचे वाला पैर गिर लेगा, कहेगा सर 8 पैर ना है, थेथोलॉजी स्टार्ट। जी नहीं, 4 कंधे पे ही जाएगा, जाएगा भी 4 पे और आया था भी 4 पे, इसीलिए कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। याद करने के तरीके हैं, लिख लीजिए जल्दी, कॉपी कीजिए जल्दी। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोगों का एक मीथेन बन गया, इथेन बन गया, इथीन बन गया। अब हम लोग का अगला मॉलिक्यूल जो वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो भी हम लोग कर लें, एसिटिलीन। तो लिख लेंगे वहाँ पे C2H2, और C2H2 इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एसिटिलीन, या इसी को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, इथाइन। इथाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए अब इसको स्ट्रक्चर कर दें। मैंने पहले क्या बना था कि कार्बन को सेंटर में लाइए, कार्बन ला दिया सर। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को बराबर बंटवारा कीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे और एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, हो गया। अब हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितने लेके आएगा गुरु, 4 ना, 4 लेके आएगा। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाते हैं इसलिए 1 इसको दे दीजिएगा, बचेगा इसका 3 इसके सामने रख दीजिएगा, 1 2 3। कार्बन कितना लेके आता है, 1, और हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 4 लेके आएगा, टोटल 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, काउंट कीजिए यहाँ से। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट को फॉलो करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट को फॉलो करता है, लेकिन कार्बन क्या करता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये एक मेथड है, ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, ये एक मेथड है, ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, और इस प्रकार यहाँ पे चला जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या हो जाएगा H। देख रहे हैं ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी इथाइन इज फॉर्म बाय, सब नाम हम लोग सीखेंगे कैसे बन रहा है ये, इथाइन क्यों कह रहे हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए। इथाइन इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पे क्या 3 बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से पूरी तरह से क्लियर है, चाहे वो सिंगल कार्बन हो, चाहे वो 2 कार्बन हो, तो 2 कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड, देख रहे हैं ना, कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन किसी भी स्थिति में ये 4 ही बॉन्ड को बना रहा है, किसी भी स्थिति में ये 4 ही बॉन्ड को बना रहा है, किसी भी स्थिति में ये 4 ही बॉन्ड को बनाया है, किसी भी स्थिति में ये 4 ही बॉन्ड को बनाया है। यानी यही है आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, है ना। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि कार्बन कभी भी क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। पूरे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ,
पूरे ऑर्गेनिक में कार्बन कभी भी ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कहेगा सर वो क्यों, आइए देखते हैं। आयंस में क्या होता है, जैसे NaCl आप सुने होंगे, नमक आयंस है, ये कहीं कॉपी में लिख लेंगे साइड में आप लोग। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम का मतलब कितना होता है 281, ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो Na पे क्या आ जाता है प्लस। मैं समझाऊंगा क्यों आएगा, लेकिन जो जानते हैं क्लियर कीजिए, यहाँ पे 2 8 हो जाएगा। क्लोरीन कितना होता है 17, और 17 का मतलब 287 होता है। मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये मैं फिर बताऊंगा, आप वेट कीजिए जब बेसिक केमिस्ट्री क्लियर होगा। अगर बेसिक केमिस्ट्री समझ जाइएगा, समझ वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो Cl पे क्या हो जाएगा माइनस, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। 2 8 तो ऑलरेडी पहले से था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका 2 8 था, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो जो ये लॉस किया है, ये सोडियम जो लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, वही तो ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो Na प्लस में और Cl माइनस में, और दोनों के आयंस हो गए, आयंस हो गए, एक पॉजिटिव आयन हो गए, एक नेगेटिव आयन, एक धनात्मक आयन, एक ऋणात्मक आयन, एक कटायन, एक एनायन। तो आ गए आयंस हो गए, इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक बॉन्ड। वैसे इसका डिस्क्रिप्टिव भी हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन इतना जानिए। तो देखिए आयंस में हमेशा एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। कार्बन पे जल्दी पॉजिटिव एंड जल्दी नेगेटिव नहीं रहता है, अगर रहता भी आता भी है तो थोड़ी देर के लिए आता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो कॉपी करके कहीं लिख लेंगे। यानी हम लोग ऊपर से समझ गया कि फ्रॉम अबव एनालिसिस इट इज़ वेरी क्लियर, हम लोग का क्लियर हो चुका है कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम above analysis it is very clear, it is very clear carbon cannot form ionic bond, carbon cannot form ionic bond, कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड्स, ज़्यादा अच्छा लगेगा, इन इट्स कंपाउंड्स। कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इट्स शेयर, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। इट्स शेयर, जैसे कार्बन के बाहर में क्या था 2 और 4 था ना कार्बन का। कार्बन जो अभी हम लोग देखे थे कि कार्बन का कितना था 2 and 4 था। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड, यानी इट्स शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट्स शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट्स शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इट्स शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्ड क्या करेगा, जब शेयर करेगा एक दूसरे से, तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। स्टॉप करके लिख लेंगे। अब इधर आ जाएंगे, तो देखिए यही होता है ना। अब बोर्ड को पहले साफ़ कीजिए तब आपको पढ़ाएंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं पहले ही साफ़ करके रखता हूँ, तब तक वीडियो को रोक देता हूँ। ये समय तो आपका बचेगा, आएंगे। अब इसके बाद से आएगा, यानी अब यहाँ के बाद से आएगा तो कार्बन क्या करता है आप समझिएगा। तो कार्बन की 4 ही बॉन्ड ना, तो कार्बन कभी आएगा, समझेंगे अब यहाँ से कार्बन कभी आएगा सिंगल सिंगल चलता चला जाएगा। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4 3 4। यानी कार्बन अगर ऐसे अगर जुटेगा तो दिस इज कॉल्ड कहलाएगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन है एकदम, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे आप फिल्म की टिकट लेने के लिए लगते हैं, फॉर्म लेने के लिए लगते हैं एक लाइन से, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, है ना। अब आएंगे कार्बन क्या हो जाएगा कि मान लेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 बनाता है। तो इसके कार्बन के प्रत्येक कार्बन के 4 इसकी कोवैलेंसी को कंप्लीट कीजिए, 1
2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ब्रांच बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड क्या लाएगा। अच्छा रुक जाइए, एक और बनाते हैं, एक और एग्जांपल, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। 6 है ना, यहाँ पे 6 है, ये ए मान लेता हूँ मैं। बी में मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 1 2 3 4, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। कोई कहेगा कि सर एक कार्बन को यहाँ रख दीजिए, कोई कहेगा सर एक कार्बन को यहाँ रख दीजिए, रख दिया। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। उसके 4 कंप्लीट कीजिए पहले आप, 1 2 3 4, सब जगह पे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैं ऐसे जगह खाली कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन रख देंगे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन रख देंगे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन रखना है। हाइड्रोजन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आदमी समझ जाता है। 1 2 3 4, इसका भी आएंगे 1 2 3 4, आ गया। ये भी क्या है आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड। यहाँ पर भी लिख सकते हैं CH, जहाँ जहाँ पे ऐसे आपने किया है यहाँ पे सारे पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पुट होता है। इसलिए बार बार यहाँ पे लिखने का मतलब हो गया टाइम कंज्यूमिंग। बस आप समझेंगे, अपना समय को बचाइए और मेरे समय को बचाइए, ताकि जहाँ पे मेन थीम आता है समझाने में वहाँ पे हम लोग अपना एनर्जी को लगा दें। ये सारे जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर भी सारे जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड हुआ। ये क्या हुआ, तो देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो किनारे में क्या है, एक C है और 3 हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, किनारे में कौन है, एक C है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। तो यानी किनारे में भी CH3 आएगा, तो ये हो जाएगा CH3। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, CH2, ये क्या हो जाएगा, CH2। तो 1 2 3 4, 4 CH2, 1 2 3 4 CH2 और किनारे में हम लोग का कौन आएगा, CH3। स्ट्रेट चेन, ये क्या आ जाएगा, ब्रांच बना रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, देख रहे हैं ना, सिंगल लाइन जा रहा है। फॉर्म आप ले रहे थे, तब तक आपका दोस्त आ गया बगल से कि भैया थोड़ा मेरा भी ले लो। टिकट, फिल्म का टिकट ले रहे थे, तब तक आपके 2 दोस्त आ गए। यहीं पे आप खड़े थे, एक आगे था एक पीछे था, यहीं पे आपका क्या गया, दोनों लग गए, ऐ तुम मेरा ले लो, ऐ तुम मेरा ले लो। तो ब्रांच न बनाया, सिंगल स्ट्रेट से नहीं गया, साइड से आकर जुट रहा है, तो ब्रांच बना रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इन तीनों को, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड। लिख लेंगे वहीं पे। तो ये हो जाएगा हम लोग का ब्रांच चेन कंपाउंड। तो कार्बन कभी स्ट्रेट बनाता है, कार्बन कभी ब्रांच बनाता है, कार्बन कभी सिंगल बनाता है, कार्बन कभी डबल बनाता है, कार्बन कभी ट्रिपल भी बनाता है। लेकिन सारे के केस में कार्बन के इक्वली 4 ही बॉन्ड रहते हैं। दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब मैं उसका महत्व बता रहा हूँ आपको। अब आएंगे उसके बाद से वो बना सकता है रिंग चेन कंपाउंड। पहला कौन हो गया हम लोग का, कार्बन का कौन सा आ गया, स्ट्रेट चेन। दूसरा कौन आ गया, कार्बन का ब्रांच चेन। और थर्ड आएगा हम लोग का कार्बन का ये रिंग चेन कंपाउंड। रिंग चेन कंपाउंड जैसे यहाँ पर समझिएगा पहले इधर आ जाइए। पहले कार्बन का 3 बॉन्ड मैंने लिया, 3 कार्बन ले लिया, ऐसे ऐसे। अभी मैंने बताई थी कार्बन का कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 4, 1 2 3 4। और अगर हम इसको शॉर्ट करके लिखेंगे तो ये CH3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड। बस SMS फॉर्म समझिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये मॉलिक्यूल क्या लिखाएगा, CH2। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3। तो स्ट्रेट चेन हो गया। रिंग तो हुआ नहीं सर, रिंग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। इसी कार्बन को 3 पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, देखिए। और इस कार्बन को यहाँ से ज्वाइंट कर, देखिए रिंग बन गया, क्लोज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझा सकें। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन प्लस कर दिया,
2 हाइड्रोजन प्लस हो गया। सर यहाँ पर भी तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है। यस सर, एकदम बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, CS2 CS2 CS2, यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, CS2 सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया CS2 सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CS2। ऐसे लिखा जा सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन देंगे यहाँ पे, ब्रेन दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़, समझने की कोशिश कीजिए। इसको ट्रायंगल के रूप में भी ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा भी जाता है। क्योंकि सर इसको कैसे समझेंगे कि है, आप तो ये समझ रहे हैं ना कि प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे कौन है, कार्बन है। प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। और अभी ने मैंने बताई था कि 2 हाइड्रोजन को कभी दिखाने की कोशिश नहीं किया जाता है। तो आपको अपने इमेजिन करने का चाहिए, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना होगा। इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ना होगा। इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड जोड़ना होगा। और इस प्रकार ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, रिंग चेन कंपाउंड बन गया। कॉपी कीजिए तब तक और 1-2 एग्जाम्पल और में हम लोग कर लें, सीख लें अच्छे से, फंडामेंटल है, बहुत ज़रूरी है। आइए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 3 कार्बन का हम लोग का रिंग देख चुका है। आइए थोड़ा सा हम लोग 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का रिंग क्या होता है, ऐसे बताया था ना मैंने अभी। आइए थोड़ा सा प्लीज़, ये 3 कार्बन का रिंग हो गया। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, और यहाँ पे कार्बन होगा। मैंने क्या बोला है, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, अपने मन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 जोड़ना है, यहाँ पर भी 2 जोड़ना है। नोमेनक्लेचर बाद में, पहले इस कार्बन को समझने की कोशिश कीजिए। कार्बन यहाँ पे आएंगे तब 4 कार्बन लेके आते हैं, तो 1 2 3 4। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। ऑन तो है, चल रहा है, चलिए ठीक है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पर भी 4 बॉन्ड आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या करते थे, मैंने अभी बताया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। इसको ऐसे दिखा देंगे, देख रहे हैं ना, इसको ऐसे दिखा देंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजिनेशन करनी है कि इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, एक हो चुका है, एक ऊपर, एक 2 हो चुका है, 3 और 1 4। इस कार्बन को अगर हम आएंगे तब शॉर्ट समझिए, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें कितने कार्बन का रिंग है, 5 कार्बन का रिंग है। देख लीजिए, ये 5 कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग है। और प्रत्येक कार्बन पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, 6 कार्बन का रिंग है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 कार्बन का रिंग है। और प्रत्येक कार्बन पे क्या है, 2 बॉन्ड अपने आप से जुड़ना है। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कहलाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 कार्बन रिंग, 3 कार्बन रिंग। ये क्या लिखाएगा, 4 कार्बन से बना है, 1 2 3 4 4। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 कार्बन रिंग लिख दीजिए साथ साथ, बहुत आसान है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 कार्बन रिंग। और ये लिखा सकता है यहाँ पे 6 कार्बन रिंग, समझिएगा। लेकिन यहाँ पे जो रिंग बना है वो केवल एक ही एलिमेंट से मिलके बना है। अब समझिए, यहाँ पे जो सारा का सारा रिंग बना है वो एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलके बना है, एक ही प्रकार के एलिमेंट से ये मिल करके बना है। तो दिस इज कॉल्ड कहलाएगा होमोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम, इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड। होमोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड। होमोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड किसको कहेंगे, तो कहेंगे कि कार्बन ज्वाइंट विथ अदर कार्बन, कार्बन ज्वाइंट विथ अदर कार्बन, कार्बन ज्वाइंट विथ अदर कार्बन। तो लिख लीजिए यहीं पे कि कार्बन ज्वाइंट विथ अदर कार्बन इन अ रिंग। कार्बन ज्वाइंट लिख दीजिएगा यहाँ पे, कार्बन ज्वाइंट विथ अदर कार्बन, कार्बन ज्वाइंट विथ अदर कार्बन, कार्बन ज्वाइंट विथ अदर कार्बन टू form a ring, is called
टू फॉर्म अ रिंग इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक रिंग। होमोसाइक्लिक रिंग, याद रखेंगे इसको, होमोसाइक्लिक रिंग। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल होमोसाइक्लिक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि होमोसाइक्लिक रिंग इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट से मिल करके बन सकता है। अगर मान लेंगे कि अगर कोई कह दिया कि क्या ये होमोसाइक्लिक रिंग है या नहीं है, एकदम है सर, केवल एक ही एलिमेंट से मिल करके बना है। जिस तरह यहाँ पे केवल कार्बन कार्बन से मिल करके बना है और ये मेरा होमोसाइक्लिक रिंग था, तो ये भी तो मेरा होमोसाइक्लिक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि होमोसाइक्लिक रिंग इज फॉर्म्ड, होमोसाइक्लिक ring is formed by only one element, केवल एक ही एलिमेंट के सहयोग से बनेगा। दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक रिंग आ जाएगा। तो सिमिलरली तब आपके ब्रेन में ये आ रहा होगा कि सर हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसको कहते हैं, डी आएगा। ये सी हो गया होमोसाइक्लिक रिंग, सी स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड, सी एंड डी आएगा। इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या है, तो व्हेन रिंग इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, लिखेंगे मैं इसी में लिख लीजिए, व्हेन रिंग इज फॉर्म्ड with the help of, when ring is formed with the help of more than one element, with the help of more than one element, more than one element is called, more than one element is called heterocyclic ring. More than one element is called heterocyclic ring, heterocyclic ring, होमोसाइक्लिक, तो इसमें क्या लिखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड लिख लीजिए, हेट्रोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड। बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ, ये भी कॉपी कीजिए जल्दी पहले, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। आइए अब हम लोग हेट्रोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड का एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कार्बन आई थी 2 3 4, और इस कार्बन को हमने ऐसे बनाया था। रिंग जो बना है कार्बन 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 से बना है, केवल कार्बन का ही कंपाउंड इस रिंग में गया है, और यहाँ पे प्रत्येक कार्बन का कितने बॉन्ड, 4 कंप्लीट कर देना है। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड कहलाएगा। शॉर्ट में हम लिखेंगे, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला समझिए, अब इसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे कार्बन रख दिया मैंने, यहाँ पे कार्बन रख दिया, और कार्बन जहाँ पे मैं रख रहा हूँ उसके बगल में एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। तो देखिए ये रिंग तो बना है, लेकिन कार्बन के अलावा इसमें ऑक्सीजन भी एंट्री कर गया है। तो कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर एंट्री कर गया तो दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड। फिर समझिए, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे क्या करना है, 4 ही का कार्बन लेंगे, तो कार्बन ले लिया, कार्बन ले लिया, कार्बन ले लिया, कार्बन ले लिया, और हमने क्या किया, इसको यहाँ से सल्फर को मैंने जोड़ दिया। ऑक्सीजन के बदले में यहाँ पे हमने क्या किया, सल्फर को जोड़ दिया। सल्फर को जोड़ दिया तो देखिए कार्बन का क्या, अभी बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट मत कीजिए, आप जानते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4, 2 बॉन्ड देंगे, 2 बॉन्ड देंगे, 2 बॉन्ड देंगे, 2 बॉन्ड देंगे, सब जगह 2 बॉन्ड देंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन रिंग किससे बना है, एक कार्बन से और एक सल्फर से, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, और ये भी क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। कोई कहेगा नहीं सर 6 कार्बन में दिखाइए, तो 6 कार्बन में मान लेंगे कि अभी हम लोगों ने देखा था। आइए थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब यहाँ पे जो रिंग बना है,
रिंग जो बना है केवल एक ही कार्बन के एलिमेंट से बना है, लेकिन अगर इसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक रिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन रख दूँ, यहाँ पर भी कार्बन रख दूँ, यहाँ पर भी कार्बन रख दूँ, यहाँ पर और यहाँ पे आ जाएंगे कार्बन रख करके, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन रख दूँ, यहाँ पर इस नाइट्रोजन को यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो नाइट्रोजन अगर रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। कार्बन का नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऐसे कर देंगे। कार्बन 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसे कर देंगे। 4 ऐसे, 4 ऐसे, 4 ऐसे, 4 ऐसे, इसमें भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भी करिए, 4 ऐसे। रियल फिगर तो इसका यही है, सल्फर 2 बॉन्ड H2S को याद कर लें आप, H2S। तो यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है वो कैसा है, होमोसाइक्लिक का केस है। होमोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक रिंग। और यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया तो देख रहे हैं ना, कोई दूसरा एलिमेंट इसमें क्या किया, एंट्री कर गया। तो दूसरा एलिमेंट जब एंट्री कर गया तो दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाएगा। बस आसान है। एक आपका कौन जाएगा, होमोसाइक्लिक, और एक आपका जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। कॉपी कर लीजिए पहले। तो इस प्रकार हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंशिएशन हम लोग का क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंशिएशन क्या था, आइए हम लोग देख लें रफ फिगर। इसके बाद मैं एक और आपको टेबल दूंगा, ये टेबल पूरा क्लियर नहीं है, एक और टेबल दूंगा। जितना भी मैं पढ़ाना है मुझे उतना ही टेबल दूंगा, उसके बाद लास्ट में एक और टेबल आपको मैं दूंगा। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका 2 प्रकार का आया। कौन सा, एक आया आपका ओपन चेन कंपाउंड और एक आया आपका रिंग चेन कंपाउंड। तो लिख लेंगे यहीं पे, पहला कौन आया, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन था ना, स्ट्रेट चेन, ओपन चेन कंपाउंड। और एक आपका आ गया रिंग चेन कंपाउंड। रिंग चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड को ही एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा रुक जाइए, पहले इसको समझिए। रिंग चेन कंपाउंड, रिंग को क्या बोलते हैं, साइक्लिक। रिंग जो रहता है उसको साइकिल बोलते हैं, है ना। द रिंग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें क्या, ये साइक्लिक तो नहीं होगा, तो जब ये साइक्लिक नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है, एसाइक्लिक कंपाउंड। या इसी को कोई बुक, इसको आप टर्म समझिए, एलिफैटिक लिखता है, एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड लिखता है। ये क्लियर हो गया। अब आएंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे। एलिफैटिक कंपाउंड 2 प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं जानिए। एलिफैटिक कंपाउंड 2 प्रकार का होता है। कैसा कैसा, मान लेंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अभी हम लोगों ने देख लिया था, और कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आएगा और कार्बन कार्बन के बीच में या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो हो चुका है, 2 3 4, इसका एक, इस कार्बन का एक हो चुका है, 2 3 4, इस कार्बन का आएंगे, इस कार्बन का भी 4 करना है, तो 2 3 4, 2 3 4 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आएंगे तो ये जो कंपाउंड होगा, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, सिंगल कंपाउंड है, सिंगल है, तो इसीलिए सिंगल है तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसको संतृप्त कहते हैं इसको हिंदी में भी। और ये दोनों जो जाएगा, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब समझिएगा, तो अब भी हम लोगों ने देखा है क्या कि सिंगल सिंगल के बीच में जो आता है, समझिएगा, सिंगल सिंगल, अगर कार्बन के बीच में केवल सिंगल ही बॉन्ड आए, केवल सिंगल बॉन्ड आए, केवल सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। उसको क्या बोलते हैं, अल्कीन। यानी कोई पूछेगा कि अल्कीन क्या है, तो कहेंगे कि अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड रहता है।
लेकिन अगर ये चेन में अगर कहीं पर भी अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, एक भी डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये पार्ट दो पार्ट में कन्वर्ट रहता है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर यहाँ पे वो दो बॉन्ड लेकर के चला, एक डबल बॉन्ड कहीं पर भी अगर दिखाई दिया, दिस इज द केस ऑफ अल्कीन कहलाता है, ALKENE, अल्कीन, जिसमें एन लगा है, अल्क, अल्क, एन, इसमें इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे, अल्क वाइन, अल्काइन बोलेंगे। समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई पूछेगा कि अल्कीन क्या है, तो कह देंगे कि सर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको अल्कीन बोलते हैं। और अल्काइन क्या, वाइन, वाइन, ये वाइन नहीं, शराब नहीं बोल रहा हूँ, वाइन टर्म है, आइन बोला जाता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको अल्काइन कहेंगे। तो इस प्रकार से एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ, ओपन चेन कंपाउंड दो पार्ट में, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक हुआ अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसको बोलते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, और अनसैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आता है और या तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। और डबल बॉन्ड आएगा तो उसको अल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको अल्काइन बोलते हैं। इधर आ जाइए, रिंग में हम लोग जान चुके हैं। रिंग में क्या जानते हैं सर, ऐसा ही कह रहे हैं आप, जानते हैं सर, हम लोग दो जानते हैं। एक हम लोग जानते हैं दिस इज कॉल्ड, कहलाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और एक हम लोग का हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये तो हम जानते हैं, पढ़े हैं। होमो का मतलब क्या होगा, सिंगल कार्बन से बनेगा, सिंगल एटम से बनेगा, और ये क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अब इसमें आ जाएंगे तो होमोसाइक्लिक में भी दो जाएगा, यहीं पे आप नहीं जानते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लिख लेंगे, बाद में हम लोग इस पर क्लियर करेंगे, लेकिन इसी दौरान क्लियर करेंगे। लेकिन एक टेबल और आएगा इसका, बाद में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। एक आएगा आप लोग का एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक लिख लेंगे। और एक आएगा आप लोग का एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। और एरोमेटिक भी एलिसाइक्लिक चेन भी लिख सकते हैं, होमोसाइक्लिक चेन है ना, और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। और इसमें भी दो आएगा, इसमें दो आएगा, कौन कौन सा, एक आएगा बेंजॉइड और एक आएगा आप लोग का नॉन बेंजॉइड। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें एक और डिफरेंशिएशन आएगा, ये पूरी तरह से क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए आपको, क्योंकि अभी और इधर उधर करूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले जो हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा उसी को कोरिलेट करके, थोड़ा सा नहीं जानते हैं वो जोड़ दिए, जो जानते हैं उसको जोड़ दिए, तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो पहले कॉपी कीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड रिंग चेन कंपाउंड्स। आइए, यहाँ पे तीन क्वेश्चन मैंने दिया है और तीनों क्वेश्चन को हम लोग बना लें तो हम लोग का हेमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है क्या कि इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आएंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब मैंने क्या बताया था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब मैंने ये बताया था कि रिंग से अलग अगर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अगर रिंग में डिफरेंट कार्बन अगर एंट्री कर गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो मैंने बताया था ना कि प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे आपका कार्बन है, प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है, प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन। तो देखिए केवल ये रिंग जो बना है दो एटम के मिलने से बना है और दोनों एटम डिफरेंट है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। सिंगल एटम से ना ऑक्सीजन 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 नहीं है ऐसा, ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, फिर ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, फिर यानी ये दो डिफरेंट से बना है। तो डिफरेंट से बनेगा तो क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये कोई पूछेगा कि होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है तो कह देंगे कि सर होमोसाइक्लिक। क्यों, बाहर ना बैठा है, रिंग जो बना है वो किससे बना है, तो रिंग तो सिंगल कार्बन से बना है। देख रहे हैं ना यहाँ पे सारे पे क्या है, यहाँ पे
कार्बन का झुंड है, केवल कार्बन 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 के झुंड से बना है, यानी और जो अलग अदर एटम वो तो बाहर है, तो बाहर रिंग से मतलब है हमको रिंग के बारे में पूछ रहा है कि विच इज हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक की बात कर रहा है, इसलिए ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। उसी तरह इसमें सोचिए ये रिंग बना है, तो रिंग में यहाँ पर भी कार्बन है, मैंने बताया था कि सब टर्निंग पॉइंट पे कार्बन रहेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यानी रिंग में दो एटम घुस गया है, एक नाइट्रोजन और एक कार्बन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक कार्बन, यानी दो डिफरेंट एटम है, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, इसीलिए ये भी क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। यहाँ पर आएंगे, ये भी आपका हेट्रोसाइक्लिक है, देखिए यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये क्या है तो बात की बात है, बाद में लोग सीखेंगे। ये क्या हो गया, तो ये देखिए रिंग बना है, ऐसे रिंग जा रहा है, लेकिन कार्बन 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 के अलावा एक ऑक्सीजन भी है, इसलिए ये आपका हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन और ये सल्फर है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। सल्फर है, हेट्रोसाइक्लिक। इसमें पूछ रहा है दोनों में कि नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ हेट्रो एटम, तो बताइए नंबर ऑफ हेट्रो एटम ए में कितने हैं, तो ये तो कार्बन है ना, होमो एटम होगा, कार्बन 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 कार्बन, एक ही ना हेट्रो है जो डिफरेंट है, इसमें रिंग्स में एक ही ये एटम है जो डिफरेंट है, तो हेट्रो एटम कितने हुए, एक, और वो एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। इसमें भी अगर पूछेगा इसके केस में, ये वाले मॉलिक्यूल में कि नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितना है, सोचिए, तो नंबर ऑफ हेट्रो एटम तो एक होगा, क्योंकि ये रिंग जो बना है कार्बन 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 कार्बन, बताया था ना कि ये हाइड्रोजन जो है ये ऐसे न जाएगा, और ये हाइड्रोजन तो बाहर है, फिर ये कार्बन में ऐसे जाएंगे, दिखने का तरीका है ये ऐसे जाएगा और हाइड्रोजन तो बाहर है, तो कार्बन 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 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन आ गया, रिंग्स में देख रहे ना, रिंग में ऑक्सीजन घुस रहा है, रिंग में ऑक्सीजन घुस गया यहाँ पे, तो हेट्रो एटम कितना है, इसमें भी एक है, और वो कौन सा एटम है, हेट्रो एटम, ऑक्सीजन। क्लियर, ये क्वेश्चन, द हेट्रो एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड में हेट्रो एटम कितना है, तो इस कंपाउंड में हेट्रो एटम कितना है, हेट्रो एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आता है हेट्रो एटम की बात, वो जो रिंग की बात कर रहा है, आप बाहर वाला को काउंट नहीं करेंगे, बाहर वाला को काउंट नहीं करना है, रिंग की बात कर रहा है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन आपका है, हम बताया था प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, कार्बन होता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन है, लेकिन 2 नाइट्रोजन है, तो हेट्रो एटम तो 2 हुए, हेट्रो एटम कितने हुए, 2 हुए, और दोनों कौन से हैं, नाइट्रोजन है, इसलिए इसमें हेट्रो एटम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का ऑर्गेनिक का कुछ कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ, जो अगले क्लास में फिर हम लोग चलेंगे, तो इसके बाद का आगे की कार्रवाई शुरू होगी, और धीरे धीरे हम लोग मूव कर रहे हैं 11th की तरफ। 11th का अभी तो 10th ही है, अभी अल्कीन अल्कीन अल्काइन 10th ही चलेगा अभी, है ना, तो 10th के बाद हम लोग क्या 11th की तरफ मूव करेंगे, तो कॉपी कीजिए इसको।